हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार का वीडियो है और आज मुझे ना थोड़ा अपनी खिड़की वगैरह साफ़ करनी थी, क्योंकि धूल वगैरह तो चली रही है, हवा वगैरह आ रही है, बारिश भी आ रही है, तो धूल हो जाती है। और तो कुछ गंदगी क्या होती है, पर धूल हो जाती है। तो ये नेट लगा रखी है इसमें, जैसा आपको पता ही है अभी हमारी जाली वाली खिड़की बनी नहीं है, अब देंगे बनाने के लिए, क्योंकि सोच रहे हैं ना कि पूरे घर की, और हमारी ना हरिद्वार से आती है बन के, ये खिड़की चौखट वगैरह जो दरवाजे जो भी है सब हमारे हरिद्वार से आते हैं, क्योंकि वहीं उस समय हम वहीं रहते थे, तो वहीं जहाँ जान पहचान होती है, फिर भरोसा भी होता है लकड़ी का, वहीं से ही होता है ना। तो फिर ये वहीं से आएंगे। तो ये है कि अगर जैसे यहीं से होता तो हम कुछ अभी दे देते, कुछ बाद में देते, तो पूरे घर की एक साथ आनी, तो बजट भी काफ़ी बड़ा चाहिए। तो फिर धीरे धीरे देखते हैं, करवानी तो पड़ेंगी। और तो फिर मतलब बनवाएंगे अब ना खिड़की। अब सिर्फ हमारी यही रह रखी जाली वाली खिड़कियाँ, और हमारा लकड़ी का सारा काम, मतलब ये खिड़की दरवाजे का सारा काम हो ही रखा है, तो सिर्फ यही है। तो ये नेट मंगा रखे हैं मैंने, और बहुत अच्छे हैं ये नेट बाइक, और बहुत अच्छे हैं। जिसने भी बनाया है ना बहुत अच्छा बनाया है। तो ये नेट मैंने मीशो से ही मंगाए थे, तो काफ़ी अच्छे हैं कि मतलब हम खिड़की खुला रख सकते हैं, मच्छर वगैरह कुछ नहीं आते हैं। तो इसलिए फिर ये लगा रखे हैं मैंने। ऐसी मैंने वीडियो में देखा था तो मैंने मंगा लिया था। तो एक कमरे में ठीक आया, फिर दूसरे के लिए मंगाया। अब मैंने किचन की खिड़की के लिए भी मंगा रखा है, क्योंकि वहाँ भी जैसे वैसे तो गर्मी होती नहीं है, देहरादून का मौसम अच्छा है, बट वही है कि थोड़ा बहुत मतलब जो भी है कि थोड़ा खुला रहेगी किचन की खिड़की, तो वहाँ के लिए भी मैंने मंगा रखा है। तो बस आज मैं आ गई हूँ खिड़कियों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसी समय करी थी, मतलब जब आए थे तब करी थी, उसके बाद एक बार फिर करी थी। ये ऊपर वाली नहीं करी थी मैंने, तो आज मैंने कहा चलो आज खिड़कियाँ साफ़ करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, पर 2 ही कमरे की कर पाऊँगी। एक तो मतलब वहाँ की करी थी मैंने ना, ड्राइंग रूम की करी थी, तो मैंने सोचा उसके साथ चलो ये बेडरूम की भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई क्या यही है, और मेरा काम निपट रखा है, बस ये करना है मुझे। इसके बाद पोछा लगाना है, और किचन वगैरह सब मेरा साफ़ है। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ यही सोचते करेंगे करेंगे, फिर होता ही नहीं है। धूल रहती है, धूल ही पोछनी है बस ना। तो फिर मैंने कहा चलो ये कर ही देती हूँ। फिर किचन की और एक दूसरे रूम की रही, तो वो फिर मैं किसी और दिन कर लूँगी। पूरा घर देखना ही पड़ता है ना, पर लेकिन ये है कि चलो धीरे धीरे कर ही लेती हूँ। इतना तो नहीं साफ़ रख पाती, क्योंकि कोशिश तो पूरी करती हूँ। झाड़ू पोछा तो डेली का है, वो हो ही जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना उसमें वो हो जाता है। और फिर मेरा एक मैंने अपना क्यारी का काम भी बढ़ा रखा है। आज ही मैंने ना, फिर ये शाम को ही मैंने अपनी क्यारी पूरी साफ़ करी थी। वो फिर ये बोल रहे थे अच्छा सीख गए तुम भी। मैंने कहा वो अब सीखना ही पड़ेगा, कौन आके करेगा मेरा, है ना। हाँ, तो यही है कि मैंने पूरा धीरे धीरे करके कर लिया था। अपनी क्यारी भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि घास वगैरह जम जाती है ना। तो अब जब करना है, कुछ खाना है घर का, तो फिर करना भी पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा ना। तो इस वजह से तो मैंने क्यारी भी करी थी, साफ़ ही भी, मतलब आज मैंने बहुत काम कर दिया था मंगलवार को ना, बहुत काम कर दिया था। तो बस यही है, खिड़की मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि जाली खुला रखूँगी। अभी नीचे जैसे पानी वो यूज़ कर रखा है ना, तो थोड़ा सूख जाएगा, तो इसके बाद फिर बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी आज, तो मैंने कहा चलो बेडशीट भी लगे हाथ, तो बेडशीट भी चेंज कर देती। इसी कमरे की करूँगी आज, और जगह की फिर किसी दूसरे दिन। पहले मैं एक साथ ही कर देती थी, लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ एक कमरे की करके करूँगी, क्योंकि कपड़े भी हो ही जाते हैं काफ़ी धुलने के लिए। तो यहाँ पे आ गई हूँ। अब ज़्यादा मेन मुझे यही साफ़ करना था, क्योंकि अब ये फ्रंट एरिया है, आते जाते लोग आते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ना। फिर कोई देखेगा तो बोलेगा क्या गंदगी फैला रखी है, और क्या करते हैं दिन भर, मतलब लोग तो यही सोचते हैं, बट काम काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बस लग गई हूँ मैं आज अपने घर को, घर के कोने कोने को चमकाने के लिए, समझ लो। हाँ, जब खिड़की होंगी ना, तो फिर तब तो ये है कि जाली वाली होंगी, तो फिर जाली बंद रहेगी तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन अभी जाली नहीं है तो दिखता भी है, तो फिर ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़रूरत तो पड़ती है। तो चलो कर लेते हैं इसे साफ़।
सफाई तो ऐसी चीज़ है जितनी भी कर लो उतनी ही कम है, जितनी हम करेंगे उतनी ही कम लगेगी, लेकिन वही है कि अपने शरीर के हिसाब से ही करनी चाहिए। कभी कहीं की कर लो, कभी कहीं की कर लो, तो बस इसी तरह से यही मंत्र रहता है मेरा, कभी कहीं की कर लो, कभी कहीं की कर लो। तो ये साफ़ हो गया और 10-15 दिन में ये फिर ऐसे ही हो जाता है। तो ये कर लिया है मैंने साफ़, और अब मैं पर्दे वगैरह लगा के बस अच्छा सा कर लूँगी। पिंक पिंक कलर के पर्दे ये मैं ऐसी ले आई थी, कोई थीम वगैरह कोई माइंड में नहीं थी, बस मैं ऐसी ले आई थी। और बस अब यहाँ पे ना बेडशीट भी बिछा दूँगी। बेडशीट निकाली है तो ये बिछाना भी ज़रूरी है, तो बेडशीट बिछा देते हैं। और ये कालीन ना मैंने कब से निकाल रखा था, मैंने कहा अब बिछाऊंगी बिछाऊंगी। फिर मैं कल बिछा रही थी, फिर मेरे दिमाग में आया यार मैं पहले ना खिड़की साफ़ कर लूँगी तब बिछाऊंगी, क्योंकि कालीन में गिर जाएगा तो फिर आफत ही है ना, मतलब धूल वगैरह जैसे ना, और क्या गिरेगा तो धूल वगैरह। फिर मैंने बिछा दिया, क्योंकि बिना, पहले मैं सोच रही थी अब मैं नहीं बिछाऊंगी, लेकिन बिना कालीन के ना बिल्कुल भी रूम अच्छा ही नहीं लगता, कोई लुक ही नहीं आता रूम का। तो इसलिए फिर अब आदत सी हो गई है शायद इस वजह से, तो फिर मैंने कालीन बिछा ही लिया। और इसके बाद वही रात को मैंने बताया था शाम के टाइम मैंने क्यारी का काम किया। अगले दिन हालत ऐसी हो गई थी ना, और आज है हालत ऐसी हो गई थी कि क्या बताऊं। फिर मैंने अगले दिन कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, और अगले दिन बस नॉर्मल अपना रूटीन किया जो था ही, जो होता ही है, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन ये सब किया। तो अब मैं आपको सीधे आज सुबह ही मिल रही हूँ बृहस्पतिवार को। तो आज अंदर मैंने झाड़ू किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है। तो मेरे दिमाग में कब से चल रहा था ये फूल वगैरह ना मैंने धुले ही नहीं है, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने ये वॉश ही नहीं की है। खैर धूल वगैरह तो रहती है, पता तो चलता नहीं है, बट मैंने कहा चलो इन्हें ना साफ़ कर देती हूँ। और फिर ये कि 1-2-3 महीने की छुट्टी हो जाएगी। 2-3 महीने की क्या, देखते हैं कब होगी। वैसे मुझे तो चुल रहती है काम की, मुझे क्या हर हाउसवाइफ को रहती है। तो आज जैसे हमने ये नहीं करना है तो आज ये काम निकाल दिया, मतलब आज पोछा नहीं लगाना। बृहस्पतिवार को पोछा मैंने बंद कर दिया है लगाना ना, पहले कपड़े तो नहीं धुलती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेती हूँ। कंघियाँ भी मैंने दोनों रूम से ले आई हैं, अपने भी और बच्चों के भी। कंघियाँ भी मैंने डाल दी है, कंघियाँ भी साफ़ कर दूँगी। कंघियाँ भी मुझे कब से साफ़ करनी थी, तो मैंने कहा बाहर पे ही करती हूँ, अच्छा है कि बाथरूम में करूँगी वो हो जाएगा गीला, बाहर पैसे की आंगन भी धुल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने पाइप निकाल दिया है, और मैं ब्रश लेने चली गई थी। ब्रश लेने गई, आई ब्रश से किया, फिर मुझे ध्यान आया यार ब्रश से क्यों कर रही हूँ मैं, स्कॉच ब्राइट है मेरे पे। पहले ये चॉकली भी, ये मैं कल घास वो निकाल रही थी ना, तो ये गीली हो गई, तो पोछे से मैंने एक पोछे कपड़े से साफ़ कर दी, और पानी भी मैंने बंद कर दिया। तो बस पहले मैं ना ब्रश ला रखा था मैंने, क्योंकि कंघी तो ब्रश से ही साफ़ होगी, तो पहले मैं उससे करी। फिर मैंने कहा यार मैं ऐसी लगी रहूँगी, फिर मैं चली गई स्कॉच ब्राइट लेने के लिए। मैंने कहा मेरे पास है तो क्लीनिंग वाला। तो बस इसी तरह से दिमाग चलता रहता है और काम करते रहते। तो आज सारे फ्लावर वगैरह भी
वो धुल जाएंगे। और पानी भर गया था बाल्टी में, और बेकारी भरी मैंने ये बाल्टी, मुझे भी दिमाग में ये नहीं रहा कि पाइप से धुल लूँगी। तो बस इसको भी अच्छे से कर देते, क्योंकि सारे के बेस ना वाइट है, और वाइट में दाग, मतलब वो ये हाथ लगा रहे हैं कुछ कुछ कर रहे तो थोड़ा थोड़ा दाग दिख ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज इन्हें भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, कंघियाँ भी और फूल भी। वैसे आज धूप तो थी नहीं, लेकिन वही है कि बस निकाल ही दिया मैंने ये काम। मैंने कहा चलो क्या इसमें भी क्या धूप चाहिए, सूख ही जाएंगे, प्लास्टिक के फ्लावर है, सूख जाएंगे। तो एक ना टूट भी गया, क्योंकि जो किचन में रहता ना वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गंदा लग रहा था, और तो धूल ही धूल थी उसमें। ये कि था थोड़ा तो थोड़ा मैंने उसके फूल रगड़े, तो एक फूल रगड़ा तो वो फूल ही निकल गया। चलो कोई नहीं, जब टूटेगा तभी तो नया आएगा ना। तो बस यहाँ पे ये मैंने सब साफ़ कर दिया, कंघी वगैरह भी सब साफ़ हो गई है। तो कुछ दिन तक अब अच्छा रहेगा। कंघियाँ भी इतनी सारी हो रही है, मैंने कहा एक दो फेंक दूंगी इनमें से, पर फेंकने का मन भी नहीं होता यार, कैसे फेंके, कोई सामान लाया हुआ है कैसे फेंके। एक दो फेंक दूंगी अब ना मैं वैसे। तो बस यहाँ पे ये सब फ्लावर वगैरह धुल दूँगी। पहले मैं पानी से धुलती, फिर मैंने कहा यार पाइप ही लगा देती इस पानी को, मतलब इसमें डाल दूँगी, पोर्च में डाल दूँगी। तो बस पानी लगा दिया है मैंने। ये बड़ा वाला फ्लावर है, ये तो खैर मैंने ऐसे ही झाड़ दिया था, और बस इसका बेस मैंने धुल दिया था। तो बस यहाँ पे सारे फ्लावर्स वगैरह भी धुल गए हैं। अब इन्हें सुखाने रखते हैं, और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।